यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। कहते हैं कि नास्तु विद्यते भावो ना भावो विद्यते शता उभयोरपि दष्टो अंतस्तत्वदर्शी भी। ये नास्तो विद्यते भावो, भाव शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, ये भी असत है। ये शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है, ये बदल रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। जैसे लकड़ी, बहुत बड़ी लकड़ी धुआं में लगा दी जाए तो अग्नि से निरंतर जलती ही रहती है, ऐसी ही संसार रूपी लकड़ी काल रूपी अग्नि से निरंतर जल रही है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि पीछे कोयला या राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सता नहीं है, नास्तो विद्यते भाव और ना भावो विद्यते सत। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। जब ये देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी आत्मा तो थी, और ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब भी आत्मा तो रहेगा, और वर्तमान में शरीर के निरंतर बदलने पर भी आत्मा तो ज्यों का त्यों अब भी है। इस रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था, संसार का अभाव होने पर परमात्म तत्व रहेगा, और वर्तमान में भी संसार की परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व ज्यों का त्यों है। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वस्तु नहीं रहती ऐसी। जैसे लोग इसका फिल्म देखते हैं वीडियो में, टीवी में, तो वो रील चलती है, उस समय देखने पर पर्दे पर ऐसा दृश्य दिखाई देता है जैसे इस तरह भगवान कृष्ण आए, हनुमान जी आए गदा लेके, पर वास्तव में वो इस तरह नहीं है। उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, रील चलती रहती है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती, हम सोचते हैं कि इस तरह है। तो इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि जिन करणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कर्ण भी संसार के हैं। शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, इंद्रियों, आंखें, कान वगैरह, ये सारे के सारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इस संसार के ही है। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। अगर संसार की इन चीजों को हटा दो, शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को हटा दो और इसको हटा के फिर संसार को देखने जाओ तो संसार नाम की चीज कोई दिखती नहीं है। ये जो संसार का भाग है, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों संसार का अंश है, इसके द्वारा ही संसार दिखता है। मानी संसार के द्वारा ही दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी नहीं दिखता। शरीर से और संसार से रहित जो हमारी चेतना है उससे तो कोई संसार दिखता है नहीं। स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से संसार की प्रतीति होती है। इससे ये सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर हमारे पास में मन, बुद्धि, हाथ, पांव, शरीर आदि न हो तो हम आत्मा है, चेतन है, अविनाशी होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि यही करने के साधन है। तो इससे सिद्ध ये हुआ कि मात्र क्रिया संसार में है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उनका किसी भी क्रिया से, घटना से कोई संबंध नहीं है। संसार की सारी क्रियाएं और समस्त घटनाएं संसार के साधनों से संपन्न होती है, हमारे से नहीं, हम उनसे अलग है। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ, हलचल होना और वस्तुओं, उसका आपस में आदान प्रदान। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से कोई संबंध है, तब ये सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव है, सता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दृष्टोन, दोनों के सत्य और असत, देही और देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है, उसका आधार भी सत्य है, और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है। दोनों का तत्व एक सत्य है, दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अत सत्य और असत, इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व एक ही है। असत की जो सत्ता दिखती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत्य के सहारे से ही दिखती है। सत्य की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। जैसे रास्ते में चलते चलते रस्सी में सर्प दिख जाता है, आड़ी टेढ़ी रस्सी पड़ी होती है, तो रस्सी के सहारे से ही सर्प दिखता है, बिना रस्सी सर्प दिख ही नहीं सकता। ऐसे ये जगत ईश्वर के सहारे से दिख रहा है, वास्तव में असत है, पर भगवान के सहारे, सत्य के सहारे सत्य दिखता है। जहां सू हाँ, तो ऐसा जो सत्य दिखने वाला है जगत, वह असत के सहारे से है। कैसे कि सत्य रूपी रस्सी वहां पड़ी है और आड़ा टेढ़ा आकार है, तो वो सर्प हो गई। तो सर्प तो नहीं था, सर्प तो असत है, पर रस्सी सत्य है। ऐसे ही परमात्मा सत्य है और उसमें दिखने वाला जगत असत है। इस सत्य को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, अक्षर और असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र प्रकृति और क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि भैया, क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी है, चिंता करना तुम्हारी बेसमझी है। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, उन दोनों के लिए समझदार लोग, पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोकों में आत्मा की नित्यता का वर्णन किया और उसमें धीर शब्द आया। 14वें 15वें श्लोकों में संसार की अनित्यता का वर्णन आया, तो उसमें भी धीर शब्द आया। ऐसे यहाँ 16वें श्लोक में भी सत असत का विवेचन आया, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। इसीलिए सता मात्र सत्य है और सता के सिवाय जो कुछ भी है प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ है, वह असत परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत्य और असत दोनों का तत्व देखा है, जिनको सता मात्र में अपनी सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि में असत की सत्ता विद्यमान ही नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान है ही नहीं। मानी सता मात्र सत्य तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें 15वें श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था, उसको यहाँ नास्तो विद्यते भाव
ऐसा कहा। और ना भावो विद्यते सत कहा। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों का ही प्रकृति और पुरुष, अक्षर और शरीरी, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है। तो इस 16 अक्षरों में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ। भूसतायाम जैसे अभाव और भाव, असभुवि जैसे असत और सत, विद सत्यायाम और विद्यते और न विद्यते। यद्यपि तीनों धातुओं का मूल एक सत्ता है, तथापि सूक्ष्म रूप से तीनों अपना अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। नास्तो विद्यते भाव पदों का अर्थ असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव परिवर्तन होता रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, ये नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख नहीं सकता। उसको एक बार देखने पर फिर दूसरी बार उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। ये सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा ही अभाव है। जो कभी नष्ट हो सकती है वो सदा नष्ट ही समझो। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दे, कितना ही महत्व दे, पर वास्तव में वो विद्यमान नहीं है। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत प्राप्त होना संभव ही नहीं है। ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते। सत का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत का भाव विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत नहीं कहते। सत की सत्ता निरंतर रहती है, सत निरंतर वर्तमान में रहता है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर प्राप्त है, सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है, सत निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता। कारण कि देश, काल, वस्तु आदि तो असत है, पर सत सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। तत् सत का सदा ही भाव है। परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार कर लो, भले उसको मत मानो, उसकी कितनी उपेक्षा करो, उससे कितना ही विमुख हो जाओ, उसका कितना ही तिरस्कार करो, उसका कितनी युक्तियों से खंडन करो, पर वास्तव में उसका अभाव है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत का अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता है, वो यूं का यूं मौजूद रहता है। उभयोरपि दृष्टि, तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत देखा है, अनुभव किया है। असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं। स्वत स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत्य है और सत का तत्व भी सत्य। ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष ये निकला कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत्य सत्य है। उस सत तत्व में देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। विवेक का उपयोग तभी तक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में प्रणीत हो जाता है और इसमें तत्व अंत में तत्व ज्ञान है और दृष्ट में अनुभव है। विवेक तत्व ज्ञान में प्रणीत हो गया और सत्ता मात्र शेष रह गई। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, ये ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। असत की सत्ता नहीं, ये भी सत्य है
और सत्य का अभाव नहीं है, ये भी सत्य है। तो सत्य को स्वीकार करना साधक का, मनुष्य का काम है। समझदार मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। समझदार को अनुभव हो अथवा न हो, साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है, नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों ही दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है, परमात्मा में भाव और अभाव दोनों ही दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 मंत्रों में भगवान बताते हैं कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यास्य न किंचित करतु मरहति। भैया अविनाशी तो तद्विद, जो सत असत की बात पहले भगवान ने कही थी, उनमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए तू पद भगवान ने कहा, अविनाशी तू तत्विद्धि येन इदम सर्वम ततम अस्य अवश्य विनाशम कच्चित न करतुम अर्हति। तो उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को प्रोक्ष बताया है। प्रोक्ष बताने में तात्पर्य है कि ये है दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में प्रोक्ष तत्व भी व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है और जो सामने संसार दिख रहा है ये नहीं है। यहाँ तत्पद से सत्य तत्व को प्रोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको प्रोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततम, जिसको प्रोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं। ये सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में केवल सोना ही सोना होता है, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में केवल लोहा ही लोहा होता है, मिट्टी से बने हुए पात्रों में केवल मिट्टी मिट्टी होती है, बर्फ से बनी हुई चीजों में केवल जल ही जल होता है। ऐसे ही संसार में वह सत तत्व व्याप्त है, अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। यह शरीर ही अव्यय अविनाशी है। ये जो आत्मा है, शरीर में रहने वाला जो शरीर ही है, ये अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ ही जा रहा है। इस विनाशी के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। शरीर मिटेगा, नष्ट होगा, रोकना संभव नहीं है, कोई रोक सकता नहीं। भगवान कहते भैया तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अविनाशी तो अविनाशी रहेगा और विनाशी का नाश होगा ही। व्यवहार में हम कहते कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये वृक्ष है, ये मकान है आदि, तो इसमें मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे, परंतु इनमें हैं। जैसे ये मनुष्य हैं, ये पशु हैं, ये वृक्ष हैं, ये मकान हैं, तो मनुष्य हट गया है रहा, पशु हट गया है रहा, वृक्ष हट गया है रहा, मकान हट गया है रहा। ये सब हटते हैं और है ज्यों का त्यों रहता है में, परंतु इनमें है रूप से जो सता है सब में रहने वाली वो सदा ज्यों की त्यों है। मनुष्य पशु पक्षी मकान आदि तो संसार असत्य है और है अविनाशी आत्म तत्व सत्य। इसलिए मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा, सबके पीछे है लगा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ,
मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा है एक ही रहा। हूँ जीवात्मा है परमात्मा है, और मैं ये परिवर्तनशील संसार है। ये सर्वमेदम ततम, ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं। भगवान ने 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में ये पद परमात्मा के लिए भी कहे हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा सर्वव्यापक परमात्मा के साथ जीवात्मा का साधर्म्य है। वह जीवात्मा परमात्मा जैसा ही है। तात्विक दृष्टि से जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वाभाविक असंग है। असंगो अहम पुरुषा देयस्मिन् पुरुष पर। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिन अनासीनो अप्रमेयश तस्माद युद्ध स्व भारत। अनासीन अप्रमेयश नित्यश शरीरिण इमे देहा अंतवंता उक्ता तस्मात भारत युद्धस्व। भैया, किसी काल में किसी कारण से कभी किंचन मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उस अनासी, उसका नाम है अनासी मानी अविनाशी। और अप्रमेयस्य, जो परमा प्रमाण का विषय नहीं है, जो अंतकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु है। जिसकी जिस शास्त्र में संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए ये तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो ये तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो ये तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्यश, ये नित्य निरंतर रहने वाला है। किसी काल में ये न रहता हो ऐसी बात नहीं है, ये सब काल में सदा रहता है। अंतवंत इमे देहा उक्ता शरीरन, इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर है आत्मा के, मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल।